एक्शन। ब्रह्मा कुमारी मल्टी मीडिया ग्रुप आपका हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि हमारे व्यूअर जानते हैं, पिछले कई दिनों से अंधेरी वेस्ट में डीएन नगर प्रगति मैदान, जिसका अब जाके नाम हो गया है ज्योतिबा फूले मैदान, जी मुंबई में ये कार्यक्रम जो प्रस्तुत हो रहा है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, जी एक भव्य शिवलिंग का जो नारियल के द्वारा बना हुआ है जी वो मेरे पीछे स्थित है। जरा कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाए, फिर मैं अतिथि से रूबरू होता हूं। इस पंडाल में बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं, उसका तो हम विश्लेषण बाद में करेंगे। पहले हमारी एक गेस्ट आई हैं जो बहुत ही बढ़िया एनजीओ चलाती हैं और उनका नाम सुंदरी ठाकुर है। बहुत सारे एनजीओ की वो प्रेसिडेंट हैं। हम इस प्रांगण में सुंदरी ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को कब से जानती हैं आप? आई थिंक सो 10 years, 10 साल हो गया, बट मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाती हूँ क्योंकि थोड़ा समय की कमी है। इतने सारे काम है, ऑल ओवर इंडिया में घूमना, मतलब मेरे को पता नहीं रहता आज मैं बात कर रही हूँ और कल मेरी कहाँ फ्लाइट होगी, मुझे वो नहीं पता रहता। अच्छा, और एक चीज बात है कि जैसे आप एनजीओ चला रही हैं, जी थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने एनजीओ, मुझे 19 साल हो गया एनजीओ रन करते हुए। और मैंने पहले, क्योंकि एज अ महिला, तो मुझे मैं महिलाओं के लिए पहले ज्यादा सोचूंगी। डेफिनेटली महिला हूँ। मैंने नारी सम्मान संगठन खोला और वुमेन रिस्पेक्ट फाउंडेशन। वो नेशनल है, वो इंटरनेशनल है, दोनों पे काम करती हूँ। लेकिन कुछ सालों के बाद मुझे ऐसा लगा आकर कहीं कुछ गलत हो रहा है। नारियां थोड़ा उसका सत्य कर रही है, उसका उपयोग कम कर रही हैं, उसका गलत इस्तेमाल ज्यादा कर रही हैं। मैंने 12 साल पहले मीडिया के सामने और न्यूज़पेपर वगैरह पे बुलाकर, और जब भी मैंने ये इंटरव्यूज दिए कि जितना मैं महिलाओं के लिए लड़ती हूँ, उनके साथ जो गलत होता है, अगर वही चीज पुरुषों के साथ होगी, उतना ही उनके लिए लड़ूंगी, महिलाओं से। अच्छा, ये मैंने सुंदरी ठाकुर जी बहुत अच्छी बात बोल रही है। आप तो एनजीओ चला रही हैं, महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, लेकिन अभी ऑफ द कैमरा मेरी आपसे बात हुई, आपने कहा कि मैं मेल के लिए भी लड़ती हूँ। जी, नर नारी दोनों के लिए आप जी दोनों को समान समझती है। जी अच्छा, एक खास बात है पता आप में और हमारे ब्रह्मा कुमारी में जी कि आप भी महिलाओं के एनजीओ चलाते हैं जी। और हमारी जो बहनें हैं, जो संत आत्माएं हैं, वो पूरे विश्व को चला रही हैं ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से। महिला है ना, वो बहुत कुछ चला तो सकती है। नारी शक्ति अपरंपार, आप बाहर की दुनिया को संचालित कर रहे हैं और ये इनर ब्यूटी उस ऊपर वाले की दुनिया को संचालित कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं दूसरे प्रश्न करूं इसके पहले मैं ये बता दूं आपको जी कि आज जो आप यहाँ पर मेले में आए हो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, जी, और आपने सारे स्टॉल देखे हैं जी और देवियों की झांकी देखी है, बहुत सारी चीजें ऐसी है, जी। तो उसमें कौन सी चीज आपको बहुत बढ़िया लगी? मतलब सबसे पहले तो 4,500 नारियल इसके अंदर लगे हैं और एक दिन में बनाया गया है। अच्छा, वन डे ओनली 1 डे में बन के रेडी हुए। और 4,500, कैन यू इमेजिन? और मतलब अद्भुत, नो वर्ड्स। और सेकंड, जो हमारे पीछे अब स्टेज देख रहे हैं, जहाँ हमारी 9 देवियां बैठी थी, वहां तो मैं नतमस्तक हो चुकी हूँ, शब्द बंद हो चुके हैं। 2 घंटे एक ही पोर्शन में बैठना, कोई बोल नहीं सकता कि वो वाकई जिंदा है या बिल्कुल जो देवियों का रूप, मूवमेंट नहीं करना, स्टेचू जैसा। स्टेचू, मतलब आई कांट एक्सप्लेन, मतलब अद्भुत अद्भुत, मतलब ऐसा है, मैरिकल जैसा है। मैं तो कहती हूँ आज का शो, आज जो भी यहाँ आया होगा, एक तो सबसे बहुत किस्मत वाले मुझे लग रहा है इस दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। जो कुंभ नहीं गए ना, मैं कहती हूँ यहाँ आ जाओ, सारे तीर्थ मिल जाएंगे। और वैसे बनाकर भी सारे तीर्थ रखे हैं जो देवियों का था, अद्भुत है। शिवलिंग बनी हुई है हमारे
सारे शिव, सारे जितने हमारे कहते हैं ना शिवों की 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग हर जगह के हैं, जो आप एक एक के दर्शन और आप करेंगे ना तो आपको सच में ऐसे लगेगा हम वहीं खड़े हैं और वही शिव की हमारे धारा चल रही है। क्या बात है, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत खूबसूरत बातें की हैं। आपने तो देवियों को धरा पे ला दिया है ऐसा कह के। सच में। अच्छा, अब मैं थोड़ा ये आध्यात्मिकता से हट के आपसे कुछ सवाल करूंगा। अभी थोड़ा सा जिक्र किया आपने, राजस्थान में जो कर्णिक सेना है वो बहुत सारी ऐसी फिल्मों को रोक देती है, बहुत सारी ऐसी अवैध चीजों पे एक्शन लेती है। उसमें भी आप कार्यरत है, कोई पोस्ट पर हैं आप ना? मैं देखिए करनी सेना बहुत लोगों को कम पता है। करनी सेना 5 है इंडिया के अंदर। जी जी। जो सबसे पहले महारानी जी ने बनाई थी, जयपुर की थी जी, उन्होंने जो बनाई थी, मैं उसकी नेशनल प्रेसिडेंट। जी जी। इसके बाद 4 करनी सेना आई है। जी। मेरी करनी सेना, जब मुझे इस लोगों ने प्रस्ताव रखा बनने का और मेरे तक ये प्रस्ताव आया तो मेरी एक ही शर्त थी, करनी सेना सिर्फ राजपूतों की क्यों होनी चाहिए? सेना तो सेना है ना, उसमें तो कोई भी आ सकता है। सेना तो मजलूम लोगों की रक्षा के लिए होती है। वही तो सेना का मतलब बोलो तो उसमें आपकी जात भेद भाव मुझे नहीं देखना है तो मैं बनूंगी, नहीं तो मैं नहीं बनूंगी। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और इसी प्रकार के विचार पूरे हिंदुस्तान में हमारे सब जैसी नारियों में हो जावे, सब पुरुषों में हो जावे, तो जैसे हमारी दीदियां कहती है ना कि भगवान स्वर्ग धरा पर लेके आ जाए, सबके एक मत जैसे हो गए। तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये हमारी जो बहनें हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें, वो ये काम कर रही है, परमात्मा उनसे करा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप भी बाहरी दुनिया में रह के नारी शक्ति का एक प्रेरणा स्रोत है। और मैं खाली अंत में आपसे यही पूछूंगा कि ये जो शक्ति है, नारी शक्ति जी, इसका उपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, उपयोग भी हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहते? मैंने सरकार से 5 साल से डिमांड कर रही हूँ, मोदी जी से जी 5 साल से डिमांड कर रही। मैं ये कहती हूँ, लड़का हो उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, लड़की हो उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। दोनों को, अगर लड़की के साथ गलत हो रहा है तो लड़के को बिल्कुल पनिश होना चाहिए और लड़की को दायरे में अपने भी रहना चाहिए। आप एक महिला हैं। अभी हाल ही में देखो एक घटना घटी थी जी, आपको पता है? वो जो बड़ा ऑफिसर था जी, उसकी जो पत्नी ने उससे सुसाइड कर लिया। जो बेंगलोर वाली बात वो लड़के की, आप बहुत दुखद रियली ना, उसने महिला होने का ऐसा फायदा उठाया कि बेचारे कोर्ट के चक्कर काटते और अंत में उसको इतना सताया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। आप बिलीव करेंगे, ये मेरे रिकॉर्ड रहा है महाराष्ट्र में, मुझे लगता है महाराष्ट्र में नहीं इंडिया में रिकॉर्ड रहा होगा। मैं पॉस्को में से 4 लड़कों को लेके आई। क्या बात है, क्या बात है। 12 साल पहले का बता रही हूँ आपको। ये रिकॉर्ड है, पॉस्को में से कोई बाहर नहीं आ सकता। एक बार लग गया उसको जेल जाना है, 3 साल तक आप उससे मिल नहीं सकते। वो कहाँ है क्या है, आफ्टर हेयरिंग के बाद ही आप डिसीजन आने के बाद मिल सकते हैं। लेकिन गरीबों के बच्चे थे, स्लम के बच्चे थे, और कहते हैं ना औरत अपना पूरी इस्तेमाल करती है अपने हथियारों का, लेकिन ज्यादा हथियार भी खुद को कभी कभी खतरनाक साबित हो जाते हैं। ये तो आपकी सोच अच्छी है, आप बहुत अच्छा सोचती हैं और एक कल्याण हेतु जो मजलूम लोग हैं उनके बारे में सोचती हैं। और एक चीज है जो दहेज का भी दुरुपयोग हो रहा है, बहुत हो रहा है। उस पे तो अभी मेरे ख्याल से शायद आपकी आवाज कानून तक पहुंची है, वो लोग कुछ उसके बारे में संशोधन कर रहे हैं। देखिए, दहेज की प्रथा देता है वो ठीक है, जो नहीं देता तो लड़कियां एलिगेशन भी तो लगा देती हैं, वो भी तो दिक्कत है। वही एलिगेशन जो लगाती हैं, वही से तो मैं कह रही हूँ ना कि वही मैं सरकार से, मोदी जी से मैंने डिमांड की। और ये 6 महीने कोर्ट में आया दिल्ली में एक केस 6 महीने पहले, उसमें कुछ झोला छाप एनजीओ चले गए हैं कि ये गलत है महिलाओं के लिए। जिस लड़का 5 साल जेल में रह के आया, जब उसका प्रूफ हुआ जिस दिन, तो वो बेकसूर निकला। अब सोचिए 5 साल में पूरी फैमिली उसकी खत्म हो गई, बच्चा खत्म हो गया, वो डिप्रेशन में वैसे चला गया कि मैंने किया नहीं जिसकी सजा भुगत रहा हूँ। बहनों की शादियां रुक गई होंगी, माँ का क्या हाल हुआ होगा, फादर सुन के क्या हुआ होगा, आई डोंट नो। बट जब वो लड़की को कहा गया कि ये जज साहब ने ये कहा, हमारे न्यायालय ने
कि मैं ये चाहता हूं कि जो इस लड़के को पनिश हुआ है बेकसूर होकर, ये पनिश इस लड़की को उतना ही होना चाहिए। वाह, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन कुछ मैंने कहा ना, झोला छाप एनजीओ पहुंच गए हैं और उन्होंने इसको बचा लिया, स्टे करा रखा है, स्टे करा रखा है, बट लेकिन गलत है। कल वो आपकी भी बेटा हो सकता है, आपकी भी बहन के साथ गलत हो सकता है। तो ना लड़के का विश्वास करेंगे ना लड़कियों का। लेकिन लड़कियों से मैं बार बार कहती हूँ सर, और एक चीज कहूंगी, ये माओ की है आशीर्वाद जो लड़कियों ने आतंक मचा रखे हैं। हम जब निकलते थे घर से विदाई होके तो हमसे ये कहा जाता था, आप जा रहे हो बेटा, अर्थी जाए, डोली यहाँ से जा रही है, अर्थी वहां से जाए, लड़के कभी मत आना। और आजकल की माएं डोली में बिठाने से पहले अपनी बेटियों को कहती हैं, बेटा मैं हूँ, टेंशन मत करना, मम्मी को फोन कर देना, गाड़ी लेके आ जाऊंगी। क्या बात है। तो उनका एक हौसला बढ़ जाता है, उससे हौसला बढ़ जाता है। बर्बादी की निशानियां हो चुकी हैं। तो बहुत कुछ हद तक महिलाओं के लिए महिला ही मैं ये नहीं कहती, महिला बहुत प्रिय है, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका महिलाओं को दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। मैं महिला हूँ, मैं ये आपसे और ये सुंदरी ठाकुर को आज से नहीं, लोग 19 साल से मैं डिबेट कर रही हूँ, जब तो ये चीजें नहीं होती थी। स्टार न्यूज, आज तक, इन पे मेरी डिबेटें हैं और यही चीज के लिए सीनियर सिटीजन के लिए मास्टर स्ट्रोक हूँ। या तो बच्चे परेशान कर रहे हैं, या तो माँ बाप घर में रहेंगे, वो गेट के बाहर रहेगा। गारंटी जिंदगी में जब तक मैं नहीं चाहूंगी गेट के अंदर नहीं आ सकता। बहुत कुछ आपके अंदर में, जो आपके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ। और आप जो जिस हिसाब से मुखारबिंद से जो आप ऐसे वाक्य जो हमको समझा रही हैं, और आप न्यूट्रल होके, ना पुरुष प्रधान ना महिला प्रधान, एक जो आप जजमेंट दे रहे हैं कि जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर भी आप आवाज उठा रही है, और महिला सशक्तिकरण पे तो आप कार्य करती हैं। जी बिल्कुल। सुंदरी ठाकुर जी, आपका वक्तव्य बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे जो व्यूअर्स है ना, इनको ये छोटी सी कहानी जो आपने एक थोड़ा सा विस्तार दिया, लेकिन बहुत अच्छी तरह समझाया। मैं कहती हूँ, सच में कहती हूँ, अगर किसी को आपके साथ गलत हो रहा है, चैलेंज करती हूँ आपको, जो भी किसी अगर गलत है तो, अगर आप सही है मेरे साथ आ जाना, गलत हो रहा है चैलेंज करके देती हूँ, पुलिस से लेके सबका। मैं आपको कोर्ट में जाने से तो नहीं रोक पाऊंगी, वहां मेरा नहीं चलेगा, वहां तो बड़े बड़े जा रहे हैं और जा चुके हैं, लेकिन कहीं हद तक आपके साथ गलत नहीं होगा, कोर्ट में पहुंचा दूंगी, पुलिस की गारंटी, आपको अरेस्ट नहीं करूंगी। सुंदरी ठाकुर जी का जो ये प्रॉमिस है, जो इनका जज्बा है, जो इन्होंने व्यूअर्स के साथ में वादा किया है, मैं आप सभी को अपने इसमें लिंक में इनका नंबर भी दे दूंगा। आपके साथ में कोई भी समस्या आई, प्रॉब्लम आई, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं सुंदरी ठाकुर जी से, जो एक राजपूत है, और जो राजपूत जो कहता है तो वही करता है। अंत में मैं एक शेर बोलता हूँ आपके लिए कि भगवान जो है ना, भगवान बोलता ना, आप जैसे लोगों को, जैसे कि हमारे ब्रह्मा कुमारी में ये जो ज्ञान का कलश है वो माताओं को दिया गया है। और जैसे आपने देवियों की झांकियों के बारे में बोला ना, तो इसमें भी अस्त्र देखो दे के रखा है। बिल्कुल। शीतला देवी भी है, वो अपने संतोषी माता भी है, और उसके बाद में माँ काली भी है। अरे वो तो मतलब शीतल भी है, संतोषी भी है, जहाँ जो रूप दिखाना है वो सारी हैं। अब काली माँ आपको अच्छी कहीं जो अच्छा है और वहाँ दिखाएंगी तो दुरुपयोग होगा। अच्छा, अब मैं शेर पे आता हूँ, उसके साथ में हम लोग करेंगे जी। तो आपके जो जज्बे को हमारा चैनल सैल्यूट करता है जी, और आपने जो बेबाक होके जो व्यूअर्स को बोला है जी, और उस पर वो ध्यान देंगे जी, और आपसे संपर्क करेंगे। आप तो ये कार्य कर ही नहीं है जी, तो मैं अपने ब्रह्मा कुमारी मल्टीमीडिया की तरफ से वो शेर बोलता हूँ, और उसी के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा जी। कि तारीफ उस खुदा की, तारीफ उस खुदा की जिसने आप जैसी महान हस्ती को बनाया, ऐसी हसीन मिट्टी जाने कहाँ से लाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत, देखो हमारा एक टेक में पूरा हो गया।